प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 बॉटनी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से कहां से प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। प्यारे बच्चों, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 झारखंड बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों? जोर से बोलो, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का वीडियो स्पेशल क्लास 12 झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, प्रायः परागकण डैश अवस्था में रहते हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम डायरेक्ट आप लोग को फटाफट आंसर बता देंगे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रायः परागकण डैश अवस्था में रहते हैं, ठीक है? किस अवस्था में रहते हैं? जिस ऑप्शन में द्विकोषीय देखोगे, समझोगे, वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आप लोग को आंसर क्या करना है, याद रखना है, द्विकोषीय। इसका सही जवाब हो जाएगा द्विकोषीय, ठीक है? आंसर आप लोग को याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जल प्रदूषण निवारण। जल प्रदूषण निवारण, कौन सा निवारण? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम डैश ईस्वी में पारित किया गया। किसी को मालूम है कब पारित किया गया? किसी को मालूम है? तुमको मालूम है आयुष, तुमको राहुल, तुमको शुभम, तुमको निशा? किसी को नहीं मालूम है? क्या पढ़ते हो यार, क्या पढ़ते हो? हम बताए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताए हैं, बताए हैं। आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है कि घर में नहीं पढ़ रहे हो, घर में पढ़ो बाबू, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। बोल दो एक बार सब कोई, 1974 ईस्वी बोलो। हाँ, 1974 ईस्वी। क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ठीक है? डैश ईस्वी में पारित किया गया। तो 1974 हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। जिस ऑप्शन में 1974 देख लोगे, समझ जाना, वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है, ठीक है? ऑप्शन देंगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं, ठीक है? और वो भी फटाफट बतला रहे हैं, ज्यादा टाइम भी आप लोग का नहीं ले रहे हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, 2000 झारखंड बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? ठीक है, शरीफा में, आम में, लीची में, इन तीनों में किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? कोई बताओगे? कोई बताओगे तो बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? शरीफा। चलो ठीक है, तुमको क्या बोलना है? अमन क्या बोलना है? लीची। आयुष तुम बोलो बाबू आम। अच्छा अच्छा, क्या बोल रही है राधा? आम। मौसम क्या? आम। नीतू क्या? आम। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? एरिल नहीं पाया जाता है, आम में नहीं पाया जाता है, आम हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। शरीफा और लीची में एरिल पाया जाता है, एरिल नहीं पाया जाता है तो आम में नहीं पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हल्का में नहीं लेना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे, हम बोल दिए, ठीक है? यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है? मेरा काम है बोलने का, बता दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है? देखने से पता चल रहा होगा ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, झकास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, ठीक है? चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित में कल्याण सोना, कौन सा सोना? निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है? ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस में है? गेहूं, मक्का, धान। तो प्यारे बच्चों याद रखना, कल्याण सोना जो है किसकी किस में है? गेहूं। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? किसी को मालूम है तो बोलो, कहां है? कोई बोलोगे? हाँ बोलो प्रिंस, क्या बोल रहा है? क्या बोला? उड़ीसा। बिल्कुल सही जवाब है इसका, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा याद रखना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो उड़ीसा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही जवाब किसी को मालूम है तो बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोला? जोर से बोलो। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। चलिए बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहां पे हम आंसर लिख देते हैं, डॉक्टर एम एस, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, याद रख लेना है। जिस ऑप्शन में देखोगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, समझना वही आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। सेब में खाने योग्य भाग होता है। सेब में, किसमें? सेब में खाने योग्य भाग होता है। पुष्पासन हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? पुष्पासन। आंसर याद रखना, आंसर याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पुष्पासन यहाँ पे लिख दिए हैं। जिस ऑप्शन में पुष्पासन देखोगे वही आपका राइट आंसर, वही आपका सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। किसका सिद्धांत आधारित है? डार्विन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन पर। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देते हैं, जगह नहीं है यहां पे, हम लिख देते हैं नेचुरल सिलेक्शन पर। सिलेक्शन पर। चलिए बहुत अच्छा, लाजवाब, शानदार। ठीक है, आंसर याद रख लेना है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। एक कोशिकीय प्रोटीन के लिए, एक कोशिकीय प्रोटीन के लिए, ठीक है, किस सवाल का प्रयोग होता है? ठीक है, तो स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पाइरुलिना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। आप लोग को आंसर याद रखना है। जिस ऑप्शन में देखोगे सदैव सीधा, समझ जाना वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। पोमेटो व टोपेटो उत्पन्न होता है सोमेटिक, सोमेटिक संकरण से, संकरण से। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सोमेटिक संकरण से, सोमेटिक संकरण से जिस ऑप्शन में दिख गया, समझ जाना वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। नारियल में खाने योग्य भाग होता है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, भूरणपोष इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भूरणपोष। ठीक है, आंसर याद रखना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, केसर या जाफरान पुष्प के, केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों स्टिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। यहाँ पे आंसर हम लिख दिए हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रहेगा तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन में देखना है कि स्टिग्मा,
ऑप्शन में देखना स्टिग्मा कौन सा ऑप्शन में है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। झारखंड की कौन सी नदी, ठीक है, झारखंड की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रख लेना है दामोदर नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गोलाकार डीएनए पाया जाता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है वायरस में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है। चलिए आंसर आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जराजुएता किसमें पाया जाता है? जराजुएता किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों राइजोफोरा, ठीक है। आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर याद रखोगे फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। राइजोफोरा ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मकई के पौधों में पर परागण किस माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु परागण, ठीक है, वायु परागण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, वायु परागण, आंसर यहां पे लिख दिया वायु परागण, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। प्यारे बच्चों इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना, हल्का में नहीं लेना है, काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? जिस ऑप्शन में देखोगे ह्यूगो डी ब्रिज, वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूगो डी ब्रिज इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग को याद रखना है ह्यूगो डी ब्रिज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। हंस क्या रहा है बाबू? ध्यान दो इधर, सोना नू और कुछ बोलना है? ध्यान दो, घर में पढ़ो, ठीक है। तुम काहे हंस रही है? हंसने आई है बाबू तुम? हंसने से काम चलेगा? पढ़ने से काम चलेगा, ठीक है। घर में पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। अब पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लो। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है फलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा पोमो, ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी। मेरा हिंदी का राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। पोमोलॉजी कहते हैं, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। की कहा ये पोमोलॉजी, ठीक हो। जिस ऑप्शन में हम देख भी पोमोलॉजी समझिए वह तो सही आंसर ही को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ही को कोनेडिया किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ठीक है। जिस ऑप्शन में कवक देख भी समझिए वह तो सही आंसर ही को, ठीक है। 4 गो ऑप्शन एग्जाम में दियल रहतो, जो ऑप्शन में कवक देख भी समझिए वह तो सही आंसर ही को, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम? झारखंड 2017 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के किस नियम को खारिज करता है, ठीक है। इसका सही जवाब बता दियो, अरे बोलो बता दियो ना कि मालूम ही को नहीं को मालूम, अरे एक बार मुंडी डोला दो नहीं को मालूम, ठीक। तो याद रखियो और आंसर हो जातो प्रभाविता, ठीक है, प्रभाविता का नियम। आंसर याद रखियो, आंसर याद रख भी तो फिर एग्जाम में कौन हो दिक्कत नहीं हो, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आंसर याद रहतो तब न, आंसर याद नहीं रहतो तो फिर एग्जाम में तो कैसे जानवे कि कौन ठो आंसर होते? 4 गो ऑप्शन एग्जाम में दियल रहतो तो आंसर पता रहतो, फट से समझ अरे इठो ऑप्शन सही हो। तो जिस ऑप्शन में देख भी प्रभाविता का नियम समझिए वह तो सही आंसर को, वही तो सही जवाब को, ठीक है। चलिए और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दी। क्वेश्चन नंबर 22 ही को, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र को
पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहे? ठीक हो, तो अगर आंसर हो जा तो अमेजन, अमेजन, अमेजन वर्षा वन इसका सही आंसर हो जा तो अमेजन वर्षा वन अगर सही जवाब हो जा तो। ठीक हो, जिस ऑप्शन में देखोगे अमेजन वर्षा वन समझना वही आपका सही जवाब, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा ककरा कहा ये? तो अमेजन वर्षा वन को। ठीक, और ये क्वेश्चन जो ही को झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछ लो, यानी आवल ही को, यानी आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है डार्विन का सिद्धांत, कौन सिद्धांत? डार्विन का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, तो किस पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयन पर। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयन पर। जिस ऑप्शन में देख भी प्राकृतिक चयन पर समझियो वह तो सही जवाब को। ठीक हो, प्राकृतिक चयन पर हम आंसर यहां लिख दिलियो, याद रख लियो, प्राकृतिक चयन पर। डार्विन का सिद्धांत आधारित है प्राकृतिक चयन पर। ठीक है, और ई क्वेश्चन जो ही को झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आलो हो, यानी पूछल गेलो, यानी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित ही को? तो याद रखियो अगर आंसर हो जा तो मिथाइल, की हो जा तो मिथाइल आइसो, मिथाइल आइसो साइनेट, साइनेट। ठीक, याद रखियो आंसर जिस ऑप्शन में देखबी मिथाइल आइसोसाइनेट समझियो, समझियो वह तो सही आंसर को, वह तो राइट आंसर को। ठीक, और ई क्वेश्चन जो ही को झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आवल ही को, यानी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? कहां ही को, कौन सा राज्य में ही को? तो याद रखिए और आंसर मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश अगर सही जवाब हो जा तो। ठीक, जिस ऑप्शन में हम देख भी मध्य प्रदेश समझ लियो वह तो राइट आंसर को, वह तो सही जवाब को। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आलो ही को, यानी आवल ही को, यानी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी बॉटनी के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए ज्यादा तो निक समय अब नहीं लेबो। आज की वीडियो कैसन लागलो, अच्छा लागलो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करियो। जो चैनल पर नया ही की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो। ठीक, चलिए धन्यवाद।